वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स नोटिस फॉर सर्टेन ट्रांजैक्शन। आज हम देखेंगे कौन से ट्रांजैक्शन है जिसपे आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, सच में आपको फायदा होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। There are certain high value transaction that the income tax department keeps a record। तो दोस्तों कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने रिकॉर्ड में रखती है, जैसे कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन ऑफ सच बैंक्स, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज। कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन अगर हम बैंक्स में, म्यूचुअल फंड में, ब्रोकरेज, रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज में करते दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको नोटिस आने वाला है। These entities report a big ticket transaction beyond a certain limit to the tax department। Such transaction that can you get a radar of tax authorities and even attract tax notice। तो आइए देखते हो कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसपे आपको नोटिस आ सकता है। तो वो सारे ट्रांजेक्शन आप काफी समझ के कीजिएगा। तो पहला कैश डिपॉजिट इन एफडीज। अगर आपने कोई भी एफडीज करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी, banks have to report fixed deposit of rupees 10 lakh or more in a financial year in one or more term time deposit accounts of a person other than a time deposit। तो अगर दोस्तों आप 10 लाख का एफडी करते हैं फाइनेंशियल ईयर, तो इट्स मैंडेटरी आप उस ट्रांजेक्शन को इनकम टैक्स रिटर्न में शो कीजिए। अगर आप शो नहीं करते हो तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। तो आइए समझते हैं। सपोज दोस्तों मिस्टर ए एक पर्सन है जिसने 10 लाख का एफडी कराया है। तो अगर दोस्तों मिस्टर ये इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करता है, अगर इनकम टैक्स रिटर्न में वो 10 लाख का एफडी नहीं दिखाता है, तो जो बैंक्स होती है दोस्तों, वो बैंक से करती है अपने सारे क्लाइंट्स के इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर करती है, जिस किसी ने भी 10 लाख या 10 लाख के ऊपर का एफडी कराया है फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। इट इज मैंडेटरी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस मैंडेटरी करता है बैंक्स को कि आपके जितने भी कस्टमर है जिसका 10 लाख के ऊपर का एफडी है, आप सारा हमें लिस्ट दीजिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोस्तों लिस्ट में सारे रिटर्न्स चेक करते हैं, जिसने भी शो नहीं किया है सो उनको नोटिस आ सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको कंफर्म आएगा, बट 90% चांसेस रहते हैं दोस्तों, अगर 10 लाख के ऊपर का एफडी कर रहे हो तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। सो इट्स एडवाइजेबल, आप जब भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आप उस रिटर्न में अपना 10 लाख का एफडी दिखा दीजिए, उसका सोर्स ऑफ इनकम बता दीजिए। सेकेंड है क्रेडिट कार्ड पेमेंट। पेमेंट्स एग्रीगेटिंग टू रुपीज 1 लाख और मोर इन कैश टूवर्ड्स क्रेडिट कार्ड बिल्स और ऑल्सो मैंडेटेड टू बी रिपोर्टेड अकॉर्डिंग टू सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अगर आप इन ए ईयर 1 लाख से या 1 लाख से ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगेन ये मैंडेटरी कर दिया सीबीडीटी ने कि क्रेडिट कार्ड वालों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है कि जिस पर्सन ने भी इन ए ईयर 1 लाख और 10 लाख रुपीज़, also payment of 10 lakh or more is made towards settling credit card dues in financial year। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दोस्तों इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। तो अगेन सेम एग्जांपल, मिस्टर ए, अगर मिस्टर ए ने दोस्तों कुछ ट्रांजेक्शन किया इन फाइनेंशियल ईयर जो 10 लाख से ऊपर वो पेड कर रहा है, क्रेडिट कार्ड में यूज कर रहा है क्रेडिट कार्ड, तो उसको रिटर्न फाइल करना तो पहली बात कंपलसरी है। सेकंड, उसको इनकम टैक्स रिटर्न में ये भी दिखाना पड़ेगा कि उसने 10 लाख रुपीज का क्रेडिट कार्ड में एक्सपेंडिचर किया है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे नोटिस कभी भी भेज सकती है, तब उस पर इंटरेस्ट पेनल्टी सब चार्ज होगा। तो अगेन दोस्तों इट्स एडवाइजेबल, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन मोर देन 10 लाख रुपीज हो रहा है तो उस ईयर में आप डेफिनेटली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए और उसमें सारे ट्रांजेक्शन बताइए। थर्ड है दोस्तों इमोबाइल प्रॉपर्टी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में हम सब लोग कहीं ना कहीं घर खरीदते हैं दोस्तों। जब कभी भी हम घर खरीदते हैं उस ईयर में मैं एडवाइस, इस ईयर में डेफिनेटली आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो इनकम टैक्स रिटर्न उस ईयर में, तो आपको डेफिनेटली इनकम टैक्स का नोटिस आता है। क्यों आता है मैं बताता हूँ आपको। तो जो रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज विल हैव टू रिपोर्ट द परचेज एंड सेल of the immovable property whose stamp duty value is 30 lakh rupees or more to the IT department। तो दोस्तों जब हम घर खरीदते हैं तो उस पर हम स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं। जब कभी हम स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं तो जो रजिस्ट्रार होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कंपलसरी इंफॉर्मेशन दे देता है जिसका वैल्यू 30 लाख के ऊपर है। तो अगर हम घर 30 लाख के ऊपर खरीदते हैं तो उसका इंफॉर्मेशन जो रजिस्ट्रार है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है। ये मैंडेटरी इंफॉर्मेशन जाता है।
तो इस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर्सन को नोटिस भेजेगा। सपोज मिस्टर ए ने घर खरीदा है, तो मिस्टर ए ने अगर उस ईयर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको नोटिस भेजेगा और पूछेगा आपने जो घर बाई किया उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो इट इज एडवाइजेबल जिस ईयर भी आप घर खरीदते हो जिसका वैल्यू मोर देन 30 लाख रुपीस है, तो उस ईयर तो दोस्तों आप कंपल्सरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। दूसरा, रिटर्न फाइलिंग में आपको दिखाना है कि आपको इस ईयर में आपने घर बाय किया और उसका जो सोर्स ऑफ फंड से कहाँ कहाँ आया है। तो इट इज मैंडेटरी जिस ईयर भी आप घर खरीदते हो उस ईयर का रिटर्न फाइल कीजिए और उस रिटर्न में आप दिखाइए। अगर आप नहीं दिखाते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगी, उस पर आपको फिर सारा इंटरेस्ट पेनल्टी चार्ज होगा। तो इट इज एडवाइजेबल वेन एवर यू बाय अ हाउस जिस वैल्यू मोर देन 30 लाख रुपए जिसका घर की कीमत है उसका आप रिटर्न फाइल कीजिए उस ईयर में, और अपने रिटर्न्स में उस हाउस प्रॉपर्टी का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि उसका रजिस्टर कंपलसरी उसका इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगेन नोटिस इशू करेगा। Purchase of securities such as shares, bonds and debenture. Companies that issue bonds, debenture or shares are required to report an investment of rupees 10 lakh or more from an investor in a financial year. अगर कोई इन्वेस्टर 10 लाख या उससे ज़्यादा के शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर खरीदते हुए कंपनी का, तो वो कंपनी अगेन मैंडेटरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इशू कर रही है लिस्ट ऑफ नेम्स। तो जिस ईयर भी आप 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा बॉन्ड, शेयर्स, डिवेंचर बाय करते हो तो आप इनकम टैक्स रिटर्न पे सारा इन्फॉर्मेशन शो कीजिए। अगर आप शो नहीं करते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपको नोटिस भेज सकती है। सिमिलरली द परचेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर्स हैव द सिमिलर लिमिट आर आल्सो नीडेड टू बी रिपोर्टेड। अगेन म्यूचुअल फंड्स में भी आपको सेम 10 लाख का ही लिमिट है। 10 लाख के ऊपर आप म्यूचुअल फंड बाय करते हो तो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना पड़ता है। अगर आप शो नहीं करते हो तो अगेन आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आने के चांसेस हैं। Foreign exchange. Buying foreign exchange or traveler's check and forex cards मोर देन 10 लाख रुपीस। अगर दोस्तों आप कोई फॉरेन एक्सचेंज या ट्रैवलर चेक या फॉरेक्स कार्ड बाय करते हो मोर देन 10 लाख रुपीस, तो अगेन उस सारा इन्फॉर्मेशन आपको इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना पड़ता है, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन का ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को होता है। तो दोस्तों हम लोग देख ले पीछे जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हो, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन घर के इसमें 30 लाख से, मोस्टली सभी के इसमें 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है, जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डेफिनेटली शो कीजिए। अगर आप शो नहीं करते हो तो कभी भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।